नमस्कार। 2027 की जनगणना के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का हमारा फोकस एकदम क्लियर है। फील्ड में होने वाले फिजिकल नंबरिंग प्रोसेस की बारीकियों को मास्टर करना। सुनने में शायद ये टॉपिक थोड़ा बेसिक लगे, लेकिन यकीन मानिए, अगर इसके मूल सिद्धांतों में जरा सी भी चूक हुई तो पूरा का पूरा नेशनल डेटा सेट गड़बड़ा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के सेशन के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही कॉमन फील्ड सिचुएशन से, फिर कुछ बेसिक डेफिनेशंस क्लियर करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नंबरिंग प्रोसेस देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उन गलतियों की जिनसे हमें हर हाल में बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। बात करते हैं एक ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन की जो फील्ड में एक बहुत ही आम उलझन बन जाती है। इमेजिन कीजिए, आप एक प्रॉपर्टी के सामने खड़े हैं। बाहर से देखने पर एक सिंगल घर लगता है और इसमें दो भाई एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके रहने का तरीका अंदर से थोड़ा अलग है। अब सवाल ये उठता है कि जनगणना के आंकड़ों के लिए इनकी गिनती आखिर कैसे की जानी चाहिए। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। सिचुएशन 1 में मेन गेट एक ही है, लेकिन अंदर रसोई यानी किचन अलग अलग हैं। इस केस में ये एक जनगणना मकान और दो परिवार गिना जाएगा। लेकिन जरा सिचुएशन 2 को देखें। यहाँ मेन गेट भी अलग अलग हैं और रसोई भी अलग हैं, तो ये सीधे तौर पर दो जनगणना मकान और दो परिवार बन जाता है। ध्यान दिया आपने? सिर्फ एक अलग प्रवेश द्वार होने से जनगणना मकान की पूरी गिनती ही बदल गई, भले ही बिल्डिंग और रसोई की संख्या सेम हो। अब ऐसा क्यों होता है? इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हमें 3 कोर डेफिनेशंस को समझना होगा, जिन्हें हम पहचान के सुनहरे नियम भी कह सकते हैं। सबसे पहला टर्म है भवन या बिल्डिंग। ये लिटरली सिर्फ वो भौतिक ढांचा है जिसे आप बाहर से देखते हैं। इसकी पहचान बस दीवारों और एक छत की मौजूदगी से होती है। एकदम सिंपल, राइट? लेकिन असली कैच यहां है। जनगणना मकान यानी सेंसस हाउस, इसका डिसीजन पूरी तरह से उसके स्पेसिफिक प्रवेश द्वार पर टिका होता है। अंदर कौन रह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुख्य एंट्रेंस अलग है तो मकान भी अलग है। और तीसरी डेफिनेशन है परिवार या हाउस होल्ड की। इसका सीधा कनेक्शन है आपकी रसोई से। रूल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर वे अलग अलग खाना पकाते हैं, किचन अलग हैं, तो परिवार भी अलग अलग ही गिने जाएंगे। अब जब हमारी बेसिक डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर हैं, तो आइए देखते हैं कि फील्ड में ये सब स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। आपके फील्ड का काम टाइम के हिसाब से 2 फेज में बटा हुआ है। पहले 3 दिन पूरी तरह से नजरी नक्शा बनाने यानी फिजिकल मैपिंग के लिए हैं, और फिर अगले 2 दिन यानी चौथा और 5वां दिन डेटा को HLO ऐप में फीड करने के लिए होते हैं। शुरुआती नजरिए नक्शा बनाने के दौरान हमें मुख्य बाहरी दरवाजे पर एक बहुत ही खास ब्रैकेट फॉर्मेट में नंबर लिखना होता है। ये फॉर्मेट बाहर से ही अंदर की पूरी कहानी बता देता है, जैसे कि 1 और ब्रैकेट में 2। ये देखते ही तुरंत समझ आ जाता है कि भाई ये बिल्डिंग नंबर 1 है और इसके अंदर 2 अलग अलग जनगणना मकान मौजूद हैं। बहुत ही सटीक तरीका है ये। और ये सेटअप प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? बहुत ही लॉजिकल है। बाहर वाले मेन गेट पर हमने वो ब्रैकेट वाला फिजिकल नंबर लिख दिया, और अंदर जो अलग अलग दरवाजे हैं उन पर डिजिटल ऐप वाले नंबर लिखे जाते हैं। इस तरह कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचता। अब ये ऐप वाले नंबर आते कहाँ से हैं? जब हम HLO ऐप में उन 34 स्पेसिफिक सवालों के जवाब भर देते हैं, तो ऐप खुद ब खुद हर एक जनगणना मकान के लिए 4 डिजिट का एक यूनिक नंबर जनरेट करता है, जैसे 0001। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलर्ट है। ये बिल्कुल अनिवार्य है कि ये 4 डिजिट वाले ऐप नंबर हमेशा अंदर वाले दरवाजों पर ही लिखे जाएं। इन्हें गलती से भी मुख्य बाहरी गेट पर नहीं लिखना है। बाहरी गेट सिर्फ बिल्डिंग और टोटल मकानों की संख्या बताने के लिए है। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को जल्दी से समराइज करें, सबसे पहले संरचनाओं की पहचान करनी है, फिर मेन गेट पर ब्रैकेट वाली नंबरिंग करनी है, उसके बाद ऐप में डेटा डालना है, वहां से मिले ऐप नंबरों को अंदर के दरवाजों पर लिखना है, और हाँ, नंबरिंग हमेशा साफ और पढ़ने योग्य होनी चाहिए। अब आते हैं आखिरी और सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, सामान्य गलतियां जो अक्सर हो जाती हैं और कैसे ये पूरे डेटा की क्वालिटी को बिगाड़ सकती हैं। कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें जानबूझकर बचना है, जैसे ऐप के नंबरों को बाहर मेन गेट पर लिख देना, या फिर एंट्रेंस को इग्नोर करके सिर्फ रसोई के हिसाब से मकान गिन लेना, या सबसे बुरा, बिल्डिंग नंबर और मकान नंबर को आपस में मिक्स कर देना। ये छोटी छोटी गलतियां पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। ऑफिशियल गाइडलाइंस इस पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। गलत नंबरिंग आपके पूरे डेटा सेट को करप्ट कर देती हैं।
एक सक्सेसफुल सेंसस पूरी तरह से फील्ड में की गई आपकी सही पहचान और सटीक नंबरिंग पर ही टिका होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अगर सिर्फ एक बिल्डिंग की गलत नंबरिंग से पूरे 2027 जनगणना का राष्ट्रीय डेटा खराब हो सकता है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कल जब फील्ड में काम हो तो हमारी मैपिंग पूरी तरह से अचूक और एरर फ्री हो? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।